परमपिता परमात्मा, बंदी छोड़ सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव, कबीर परमेश्वर, कबीर साहब, हम काल जाल में फंसी हुई अपनी आत्माओं को अपने निज घर की खबर, जानकारी, उस सतलोक का ज्ञान स्वयं ही बताने के लिए आते हैं। हमने अपने पैर पर स्वयं ही कवाड़ा मारा था, अपने पैर को आप ही काटा था, अपने परमपिता से हम दूर हुए थे। इस काल की इस नाटकबाजी को, ड्रामाबाजी को जो ये तप कर रहा था वहां पर सतलोक में, उसको देख करके हम इस पर आसक्त हुए थे। अपने परमात्मा से हमारी श्रद्धा हट गई थी, इसके अंदर हमारी आसक्ता बढ़ गई थी। हम अपने पतिव्रता धर्म से गिर गए थे। और जब पतिव्रता धर्म से गिर जाते हैं आत्मा, उसका कहीं ठिकाना नहीं होता। हम अपने परमपिता से आस्था हटा करके इस काल भगवान ज्योति निरंजन ब्रह्म के ऊपर आसक्त हुए और उस जरा सी भूल की आज हम कितनी यातनाएं सह रहे हैं, कितना कष्ट उठा रहे हैं। राजा राम की कार उलंगी गई, सीता लंक मजारे। 10 मस्तक रावण के काटे, विवेक सुन कुराज दिया रे। परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि जैसे यहाँ की जो कथाएं आपने सुन रखी है, क्योंकि हमारा धर्म पवित्र धर्म में जन्म हुआ, बचपन से ही हम जो कथाओं की, जिन भगवानों की महिमा हम सुनने लगे थे, वो हमारे हृदय में समाई हुई है। उन्हीं के उदाहरण से हमें समझाने की चेष्टा करते हैं परमात्मा कि जैसे सीता जी ने जो लक्ष्मण जी ने कार लगाई थी कि इस रेखा के बाहर मत आना, इस रेखा से बाहर मत जाना। सीता जी को कहा था जब तक हम वापस नहीं आए तब तक आप इस रेखा से बाहर नहीं आना। अब सीता जी ने रावण को ना पहचान कर, वो एक साधु वेश में था और उसकी बातों में आकर के सोचा था कि इस रेखा से थोड़ा सा दूर जाऊंगी, इसमें क्या फर्क पड़ता है। अब वह तो उसकी सोच थी कि कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन जिन्होंने ये लगाई थी रेखा, वो जानते थे कि जिसका घर ही छूट गया है तो उसके ऊपर आपत्तियां कितनी ही आ सकती हैं। जिसका राज भी छूट गया है तो उस पर आपत्तियां और भी बहुत आ सकती हैं। लेकिन सीता जी ने उनकी बातों के, उनके वचनों का उल्लंघन किया, परवाह नहीं की, और उसके प्रतिफल में कितना कष्ट उठाया। इसी प्रकार हमने अपनी नालायकी से इस काल को अपना हाथ पकड़ा दिया। ये हमें घसीट कर यहां ले आया इस गंदे लोक में। यहां अपने को कितनी पीड़ा दी जा रही है, हम आदी हो गए इन दुखों को सहन करने के। फिर हम एक दूसरे को देखते हैं, ये भी दुखी है, ये भी दुखी है, ये भी सुख, इतना ही दुख है। इस तरह हम एक दूसरे के दुख को देख करके हम अपने दुख को कम मान करके सुख महसूस कर लेते हैं।